तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, देखो हमने दो पहले फैक्टर्स को डिस्कस किया था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, तो मेक श्योर यू आर क्लियर विद दोस। खैर आज बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। पहले तो क्या सरफेस एरिया इफेक्ट करता है, तो यस डेफिनेटली सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। और कैसे इफेक्ट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब इस बात से आप आसानी से अगला पूरा लेक्चर सुन सकते हो, कुछ भी नहीं है आगे, ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ध्यान में रखना कि आपके पास रिएक्टेंट सॉलिड होना चाहिए। अगर गैसियस स्टेट में होगा तो ऑफकोर्स आप उसका सरफेस एरिया कम ज़्यादा नहीं कर सकते। रिएक्टेंट आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर है, अब मैं उसका सरफेस एरिया बढ़ाती हूँ कम करती हूँ, अब मुझे ये देखना है कि अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं 3 एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, A, B, C। तीनों रिएक्शंस के अंदर मैंने जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लिया, डिफरेंट सरफेस एरियाज़ के अंदर लिया। पहला मैं इस्तेमाल करती हूँ, एक समझ लो मेरे रिएक्टेंट का नाम जिंक है, मैं जिंक एज अ रिएक्टेंट ले रही हूँ, ठीक है। जिंक पहले मैंने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, जिंक लंप फॉर्म में लिया। लंप यानी कि एक सॉलिड बॉल लाइक, सॉलिड मैस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कम है, स्लो है। यहीं पे अगर मैंने इस जिंक को कन्वर्ट किया स्मॉल पीसेस के अंदर, इस तरीके से स्मॉल पीसेस के अंदर, ठीक है, अब मैंने ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मैंने उसी जिंक को, जिसको मैंने पहले लंप में लिया था, अब मैंने उसे स्मॉल पीसेस किए, लेकिन अब मैं उसके और भी स्मॉल पीसेस करके उसका पाउडर फॉर्म बना दूंगी, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म के अंदर। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि थर्ड केस के अंदर हमारा जो सी रिएक्शन है उसके अंदर जिंक जब मैंने पाउडर्ड फॉर्म में लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, जितना कम सरफेस एरिया होगा, आई एम सॉरी यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी कि ये डायरेक्टली, मैंने पहले सही बोला था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लंप में सरफेस एरिया कम है, स्मॉल पीसेस के अंदर सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, और फाइनली पाउडर्ड फॉर्म के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो अब इन तीनों कंडीशंस के अंदर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किस में है, आंसर क्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा है, ABC, किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। क्लियर। तो मैंने अब देखो लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन आपका। होता क्या है कि जब आप फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस के अंदर किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हो, तो अब क्योंकि इनका जो साइज़ है वो और भी छोटा हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल्स अच्छे से कोलाइड कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। जब अच्छे से ये लोग कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी नोट डाउन कर लिया है। मैंने यहाँ पे जिंक का यूज़ किया, जिंक को मैंने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवापोरेट हुई है। अब जिंक को मैंने जब लंप फॉर्म में लिया तो इसका सरफेस एरिया कम है, तो रिएक्शन क्या हुआ, स्लो हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, स्लो हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। जब इसी जिंक को मैंने पाउडर्ड फॉर्म में लिया तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फास्ट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो फैक्टर्स हैं वो है लाइट
और टेम्परेचर के फोर्थ एंड फिफ्थ, हाँ यही हमारे हैं। उसके बाद हम लोग रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो लाइट और टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। लाइट